बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ प्रवक्ता पधारे थे श्रीमद् भागवत सप्ताह के आयोजन हेतु। प्रवक्तागण मंच पर बैठते हैं, श्रोतागण एकत्र हो रहे हैं। वहीं एक ब्राह्मण जिन्होंने उन्हें अपना घर किराए पर दिया था, यह सोचकर निकल पड़े कि सच्चा पुण्य तो तीर्थ यात्रा में ही है। ब्राह्मण उत्साहपूर्वक यात्रा कर रहे हैं, विविध मंदिरों और नदियों के दर्शन, देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए। यात्रा करते करते वे काशी पहुंचे और गंगा स्नान के लिए निकले। लेकिन जब वे घाट पर पहुंचे तो देखा कि गंगा सूखी पड़ी है। आश्चर्यचकित होकर वे सोचने लगे, गंगा तो सदा प्रवाहित होती है, यह क्या चमत्कार है। हे भगवती गंगे, आप कहाँ लुप्त हो गई? क्या मुझसे कोई पाप हो गया है? उसी समय कुछ पंडित लोग स्नान करके लौटते दिखे। उनके वस्त्र गीले थे। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, आपने स्नान कहाँ किया? पंडितों ने उत्तर दिया, गंगा जी में ही किया, वह तो पूरे वेग से बह रही है। यह सुनकर ब्राह्मण को आभास हुआ कि कोई पापवश वे गंगा जी के दर्शन से वंचित रह गए हैं। संदेह दूर करने के लिए वे एक संत के आश्रम पहुंचे, जो एक सिद्ध आत्मा थे। वे गंगा का आह्वान करते और गंगा जी स्वयं प्रकट होकर उनकी सेवा करती थीं। वहां सभी पवित्र नदियां और देवता उनकी सेवा में थे। विस्मित होकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा, महाराज, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे स्वयं नदियाँ और देवता आपकी सेवा में हैं? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं जानता पुत्र। मेरे पिता श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। उनके जाने के बाद मैं केवल उस ग्रंथ को पूजा घर में रखता हूँ, रोज तुलसी और फूल अर्पित करता हूँ। ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि जब उनके गांव में भागवत सप्ताह हो रहा था, वहीं सारे पुण्य तीर्थ एकत्र हो गए थे। लेकिन वे इस सच्चाई से अनजान तीर्थों की खोज में निकल पड़े थे। हमारे गुरुजन कहते हैं, ईश्वर को हमारी इंद्रियों से देखना या सुनना संभव नहीं है। यहाँ तक कि अगर ध्वनि भी ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, तो भी हम उसे साधारण कानों से नहीं सुन सकते। परंतु यदि हम गुरु के आज्ञाकारी शिष्य बन जाएं, तो भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीन तारणम। गुरु की कृपा से एक गूंगा भी वक्ता बन सकता है और एक लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है। इसीलिए जहाँ भगवान के नाम और स्तुतियां गाई जाती हैं, वही स्थान सभी दिव्य तीर्थों से अधिक पवित्र होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ब्राह्मण और सुखी गंगा मैया की कहानी? ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना चैनल हरि हरि बोल।